कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी बातों को भी दिल पे ले लेते हैं और फिर बात बात पर परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत कच्चे होते हैं, या कहे कि हर छोटी छोटी बात इन्हें मानसिक रूप से कमजोर करती जाती है और आगे चलकर वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी कमजोर मानसिकता के चलते वो आगे कदम बढ़ाने से भी डरते हैं। ये सब उनकी कमजोर मानसिकता का ही परिणाम है। अक्सर जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या किसी काम में हम फेल हो जाते हैं तो ऐसे में हम मन ही मन परेशान रहने लगते हैं और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। ऐसे समय में अकेलापन ही हमको सबसे अच्छा लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सोच विचार करके हम खुद को अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं, बल्कि इसके पीछे सिर्फ हमारी मन की भावना ही होती है। जैसा हम सोचेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आपके साथ भले ही कितना भी गलत हो जाए, पर उसके कारण कभी भी अपने आप पर शक मत करना कि अब आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आप हमेशा से ही यही सोच रखो कि आप सबसे यूनिक हो, सबसे ज़्यादा काबिल हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा एटीट्यूड रखोगे आप हमेशा मेंटली स्ट्रोंग रहोगे। दुखी इंसान और एक खुश मिजाज व्यक्ति की मेंटालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से हमारा मानसिक स्तर मजबूत होता है और पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है। क्या आपको पता है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप कहेंगे कि ताकत के कारण, तो फिर हाथी तो शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है। ताकत के हिसाब से तो हाथी ही जंगल का राजा होता। लेकिन एक बात है जो शेर को जंगल का सबसे पावरफुल और किंग का खिताब देती है, वो है उसका एटीट्यूड, यानी उसकी मनोवृत्ति। और ऐसा नहीं है कि शेर हर बार शिकार करने में कामयाबी हो। उसके जीवन में ऐसे भी कई मौके आते हैं जब कई दिनों तक वो शिकार करने में असफल होता है और उसे भूखा ही रहना पड़ता। तो क्या ऐसे में शेर शिकार करना छोड़ देता है? क्या उसे अपने शेर होने पर शक होने लगता है? नहीं ना, बल्कि भूखा शेर तो और भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और इस दौरान वो अपनी ताकत को बटोरता है और इस प्रकार कभी कभी तो वो हाथी जैसे बड़े जानवर को भी मार गिरा देता है। ये उसका एटीट्यूड ही है जो उसको अपने बुरे वक्त में भी जीतने का हौसला देता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना कर लेते हो तो फिर आपके मन से ये डर दूर हो जाता है। यदि कुछ बुरा हुआ तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे में आप पहले से ही उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हो। आपके मन में इस बात की तसल्ली रहती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, मुझे उसका सामना करना ही है। और कैसे करना है ये भी आप पहले से ही तय करके रखते हो। बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में होने वाले बदलाव से डरते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक ही ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं और ऐसे लोग अक्सर कंफर्ट जोन का शिकार हो जाते हैं। इस जिंदगी में आप कई चीजें प्राप्त करेंगे तो कई चीजें आप खो भी देंगे। फिर चाहे आप इसे भौतिक चीजों से जोड़कर देखो या फिर किसी और से, एक निश्चित समय बाद सब चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए बेकार की मोहमाया में ना पड़े और बदलाव को स्वीकार करना सीखें। आपने ये कथन तो सुना होगा कि डर के आगे जीत है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे मन में फेल होने का या कुछ बुरा होने का जो डर होता है ना, वो हमें कोशिश करने से रोकता है। और यदि आप अपने इस डर पर काबू करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। इसलिए आप फेल होने की इस बात को मन से निकाल दें। बस ये सोचे कि आपको ये करना है तो बस करना ही है। आपकी ये ही फियरलेस मेंटालिटी आपको एक बहादुर इंसान बना देगी। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी किसी के भरोसे नहीं बैठा रहता। ऐसे इंसान की मेंटालिटी भी स्ट्रोंग होती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति सोच विचार करके निर्णय भी खुद लेते हैं और फिर उसका एक्सक्यूजन भी अपने आप ही करते हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद से ही अपना एक अनुशासन बनाते हैं, फिर हमेशा उसी का पालन करते हुए काम करते हैं। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए जीवन में आत्मनिर्भरता भी बहुत जरूरी है। लगातार सीखते रहने से नए नए विचार आते रहते हैं और हमारा मानसिक स्तर मजबूत होता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो कुछ ना कुछ सीखते रहें और पढ़ने की भी आदत डालें। अच्छी सी किताबें जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।